अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो है एंटी लॉगरिथम पे। तो जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता दिया था कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का उलट है, तो इसी तरह मैंने आपको लॉगरिथम भी किया है और लॉगरिथम का उलट जो है वो एंटी लॉगरिथम है। और एंटी लॉगरिथम हमारे पास जब किसी नंबर का लॉग रिक्वायर्ड होता है तो हम तो इसे फाइंड कर लेते हैं, लेकिन एंटी लॉगरिथम के लिए अब हमें क्या करना है। एंटी लॉगरिथम जो है हमारे पास, अगर मैं कहूँ, अच्छा, तो एंटी लॉगरिथम जो है अगर हमारे पास है एफ वाई इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ द बेस 10 ऑफ एक्स। अगर मेरे पास ये है तो x, तो फिर मेरे पास एंटी लॉग ऑफ y हो गया ना। अब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है हम इस तरह लिखेंगे y इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। यहाँ ये एक फार्मूले से भी डिराइव होता है, लेकिन मैंने ये डायरेक्ट ही लिख लिया है। तो y इज़ इक्वल एंटी लॉग ऑफ x। अब हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, और एग्ज़ाम्पल मैं बुक से लेती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास लॉग टेबल नहीं है, तो एग्ज़ाम्पल मैं बुक से ले रही हूँ। 2.3456 मेरे पास ये एक नंबर है। अब हम पहले तो हमारे पास जो है सीक्वेंस ऑफ दिस डिजिट्स रिक्वायर्ड होगा ना, और फिर हम एंटी लॉगरिथम टेबल में देखेंगे कि इस नंबर का एंटी लॉग क्या है। तो हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस नंबर का 2 है, और मेंटीसा हमारे पास 0.345 एंड 6 है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है कि हम जो है पॉइंट से इस तरफ मींस राइट साइड पे जो 3 4 5 6 है, इन नंबर को हम एंटी लॉगरिथम टेबल में देखेंगे और फिर इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो 3 4 को पहले हम जो है, अब हम एंटी लॉगरिथम में वो रो देखेंगे जिस कॉलम में ये दो नंबर होंगे, तो फिर हम इसके लिए वो नंबर लिखेंगे। तो हमने जो है उस कॉलम में देख लिया है, उस कॉलम में हमारे पास ये नंबर है 2213 जो है ये इस कॉलम में है, और हमारा थर्ड डिजिट जो है इसमें ये 5 है। तो 5 है मेंटीसा में, तो हम इसके साथ अब 3 ऐड करेंगे। तो इस नंबर के साथ मैं 3 को ऐड करूँगी, 2213 प्लस 3, तो मेरे पास क्या आ गया 2216। तो हमने, अच्छा, अब मेरे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 2 था ना, तो अब मैं इस 2 के साथ 1 को प्लस करूँगी, तो मेरे पास 3 आएगा। 3 मैंने इसलिए प्लस किया था कि मुझे इंटीग्रल पार्ट के बारे में पता चले। तो यहाँ पर 3 आया है, तो मेरे पास 3 डिजिट्स पॉइंट के इस तरफ होने चाहिए जो इंटीग्रल पार्ट होगा हमारे पास। तो यहाँ पर मेरे पास 2 to 1.6 जो है ये इसका एंटी लॉगरिथम आता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एग्जांपल लिया है ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो यहाँ पर -2 जो है वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले तो उस सीक्वेंस से जिस तरह मैंने 1 5 वहाँ पर वो पहले एग्जांपल में एंटी लॉगरिथम के लिए एंटी लॉग टेबल में फाइंड की है वैल्यू, इसी तरह इसके लिए भी वही प्रोसेस करनी होगी आपने। और मेरे पास क्या आ गया इसका 1437, ये मेरे पास नंबर आ गया। अब यहाँ पर -2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप इसके साथ क्या करेंगे। अगर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है, या यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर कोई बात नहीं, -2 है, तो यहाँ पर मेरे साथ पॉइंट के साथ एक ज़ीरो लगेगा पॉइंट के राइट साइड पे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, इसका एंटी लॉगरिथम जो है वो मेरे पास आएगा, ओ सॉरी,
मैंने ये लिख लिया, हाँ ये है ना। अच्छा, तो ये मेरे पास आएगा, इसका एंटी लॉगरिथम जो है वो है 0.01437। यहाँ पर ये 0.01437 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पर मैं एक ज़ीरो लिखूँगी इस तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 है, तो हमें बताया गया है कि फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दिया गया है 1.2508 और मुझे कह रहे हैं कि इसका आप एंटी लॉगरिथम फाइंड करें। तो पहले तो आप ये समझे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है और मेंटीसा हमारे पास जो है वो है 2508। तो इसी तरह आपने जिस तरह से मैंने प्रीवियसली एग्जांपल फाइंड किए हैं, इस तरह से आप इसका एंटी लॉग फाइंड करें। तो एंटी लॉग इज़ इक्वल टू, एंटी लॉग ऑफ 2508 इज़ इक्वल टू, तो एंटी लॉग ऑफ 1.2508 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एंटी लॉगरिथम टेबल में हमें 2508 इसका पोजीशन मालूम करना है कि ये किस रो और किस कॉलम में लाई करते हैं। तो इसको मैंने देख लिया है, ये है मेरे पास 17 और 18 है, आई थिंक 17.81 आता है इसका। यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास 1 है, तो 1 + 1 मेरे पास 2 आ गया। तो इंटीग्रल पार्ट मेरे पास 2 डिजिट्स होंगे, तो वो 17.81 आ गया। और इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं खुद। अच्छा, हमें बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है log ऑफ x इज़ इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 है, 0.8401 जो है वो मेरा मेंटीसा है। तो पहले तो हमें log को ख़त्म करना होगा क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मैं दोनों तरफ पे log ऑफ x, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पर भी मैं एंटी लॉग लूँगी और यहाँ पर भी मैं एंटी लॉग लूँगी। दोनों साइड पे मैंने एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग और लॉग ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.8401 जो कि मेरा क्वेश्चन है। तो मैं अब इसका एंटी लॉग फाइंड करूँगी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया -1 और मेंटीसा जो है वो हमारा है 0.8401। तो लॉग टेबल में आपको 84 के कॉलम में देखना है। इसका फिगर जो है वो x इज़ इक्वल टू 69, ये 8401 का है, 6981 और 1 के कॉलम में 01 के कॉलम में अगर हम देख ले तो 2 है, तो +2 मैंने लिख लिया। तो ये इसके साथ ऐड होगा, तो हमारा आएगा 6920 आएगा। तो अब हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है, तो x इज़ इक्वल टू 0.6920। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया x की वैल्यू। तो इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चंस को भी फाइंड कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ like my video and subscribe my channel for more lectures.